बच्चों हम लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर चल रहा था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने लगभग पूरा ही कर लिया था। तो देखिए हम कुछ HCV के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। देखो HC वर्मा की बुक खोलिए आप लोग, और HC वर्मा का फर्स्ट पार्ट है। तो आप देखिए सबसे पहले पेज नंबर 420 खोलिए, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 420, राइट। एग्जाम्पल नंबर है 19.1, एग्जाम्पल नंबर 19.1। इसमें क्या कह रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर 19.1 में, 2 boys, one of 52 inch tall and other is 55 inch tall, are standing at distances 4 meter and 5 meter respectively from an eye, right? कौन बड़ा कौन छोटा? तो देखिए जी, आपको हमने बताया था apparent size is proportional to angle subtended। ये आपको हमने पढ़ाया था कि जिसका जितना बड़ा एंगल आएगा उतना ही वो दिखाई देगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अल्फा जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है हाइट अपॉन डिस्टेंस। ये आपको पढ़ाया था मैंने कि जैसे मान लो कोई हाइट है, कितना दूर है, आपको ध्यान होगा मैंने इस तरह के एक डायग्राम बनाया था जिसमें खंबे थे काफ़ी सारे, और फिर ये एंगल बनाया था। तो डी ये था, एच ये था। मैंने कहा था कि एंगल जो है वो एच अपॉन डी आएगा, राइट। बस आज हम यही करेंगे कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एच अपॉन डी। अब देखिए तो मैं अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 निकालूंगा। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर H1 अपॉन D1 H2 अपॉन D2। कैलकुलेट करिए, H2 अपॉन D2। तो देखो आप अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 क्या आएगा। H1 है आपका 52 इंच और H2 है आपका 55 इंच, और ये D2 है आपका 5 और वो कितना है 4। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 और ये आ जाएगा 11, यानी 13 अपॉन 11 आ गया आपके पास, राइट। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 आपके पास में 13 अपॉन 11 आ गया। इसका मीनिंग ये होता है कि जो पहला वाला है ना वो बड़ा दिखेगा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन की जो हाइट है वो कितनी है, 52 इंच, है ना। फर्स्ट पर्सन ऑफ 52 इंच हाइट, 52 इंच हाइट will appear taller than the person of 55 इंच। ये बात समझ गए। तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल था। इसके बाद में आप देखिए पेज नंबर 422 पर एग्जाम्पल 19.2 देखिए। 422 पर 422 पेज देखिए, HCV का एग्जाम्पल 19.2 देखिए। 19.2 ये कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिस एंड आईपीस दिस। देखो जी, गिवन है आपको ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इन्होंने दिया है 1 सेंटीमीटर और आईपीस इन्होंने दिया है 2.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने कहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव से इन्होंने डिस्टेंस दे रखा UO इक्वल टू -1.2 सेंटीमीटर। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है VE इक्वल टू इन्फिनिटी, VE इक्वल टू इन्फिनिटी, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। अब देखो एक बात सुनो, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है VE इक्वल टू इन्फिनिटी। V इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? V इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है UE इक्वल टू FE। ये एक खास बात है। जब ऑब्जेक्ट को आप फोकल पोजीशन पे रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो आईपीस के लिए फोकस पर आना चाहिए ऑब्जेक्ट। चलिए मैं यहाँ से जरा VO निकाल रहा हूँ फर्स्ट वाले केस के लिए। 1/VO माइनस 1/UO इट इज इक्वल टू 1/FO। आप चेक करेंगे 1/VO का हमें पता नहीं है,
-1/UO दे रखा है -1.2 और 1/VO दे रखा है 1, तो 1/FO 1/VO इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/1.2। आप चेक करेंगे तो इट विल कम 1 - 5/6, 1 - 5/6 यानी 1/6 आएगा। तो इसका मतलब VO बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया बेटा, VO बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब एक बड़ी क्लियर कट बात है, इन्होंने कहा है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आईपीस है, राइट, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव से ये डिस्टेंस जो भी है 1.2 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर इमेज 6 सेंटीमीटर पे बन रही है, यानी कि ये VO आपका 6 सेंटीमीटर है, प्लस ये वाली डिस्टेंस आपकी FE हमने फैसला पहले ही कर लिया, पहले ही कर लिया ये फैसला, क्योंकि इन्फिनिटी पर तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, इन्फिनिटी पर तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। नॉर्मल एडजस्टमेंट होना है तो ये ऐसा ही होना है। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो यहाँ पर आकर बना है कहीं पर, और यहाँ कहीं फिर इसकी ये इन्फिनिटी पर चली गई है ना इमेज। कुल मिलाकर के ट्यूब लेंथ की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए ट्यूब लेंथ आपका आएगा VO + FE। VO आपका है 6 सेंटीमीटर और FE है आपका 2.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ आनी चाहिए। देखिए ये क्या बात हुई, अच्छा सॉरी 8.5 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ आनी चाहिए, ठीक है बेटा, है ना। 6 + 2.5 तो 8.5 होता है ना आजकल, है हाँ, 6 और 2.5 मिलकर 8.5 सेंटीमीटर होता है आजकल, ठीक है। आई एम सॉरी, है ना, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। अच्छा इसमें मैग्नीफिकेशन भी पूछा है क्या? देखो एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसके लिए हमने रूल बनाया था आपको M = MO × ME, ये हमने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना। तो देखो MO में हमने पढ़ाया था आपको VO/UO और ME पढ़ाया था D/FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, नॉट द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। आपको ध्यान होगा यहाँ पे D/UE लिखा था हमने, अब UE को मैं FE लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इन्फिनिटी पर चाहिए इमेज, तो इसलिए VO कितना है आपका, VO 6 है, VO 6 है, तो VO 6 है बेटा। और UO कितना है, UO है -1.2 इंटू D कितना है 25, D 25 होता ही है। FE जो है आपका वो 2.5 है, कैलकुलेट करिए, अब आप कैलकुलेट कर देते 5 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, -50 आ जाएगा, देखना -50 आ जाएगा। ये -50 का मतलब ये है कि आपकी जो है ना इन्वर्टेड है इमेज, तो इन्वर्टेड ही है, राइट। चलिए अब आप आ जाइए पेज नंबर 422 से आगे बढ़िए, 23, एक मिनट ज़रा, पेज नंबर 423, पेज नंबर 426 पर आ गए, तो प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 426, पेज नंबर 426 देखें और क्वेश्चन नंबर 19.3 देखें, 19.3 देखें। A near-sighted man can see clearly up to 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। बेटा नियर साइटेड है, यानी कि उसको दूर का साफ साफ नहीं दिखता, तो हेल्दी पर्सन के लिए इनफाइनाइट होती है डिस्टेंस, तो उसको 1.5 तक लेकर के आनी है इमेज को, यानी कि उसको जो चश्मा लगना है वो ये लगना है 1/V - 1/U = 1/F। तो देखिए 1/V, V तो उसका है -1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, और ये है -1.∞, इट इज इक्वल टू 1/F। तो आपका F जो है वो हो गया है -3.5, है ना। ये चलो एक बार इसी को लिख लो, 1/F को लिखो, 1/F इज -1/3/2, यानी -2/3 डायोप्टर आ गया आपका आंसर, यही पावर है। तो पावर इज इक्वल टू -2/3 डायोप्टर, दिस इज योर आंसर आई थिंक। चेक करिए, हाँ यही दे रखा है, यही दे रखा है -0.666 डायोप्टर, ठीक है जी।
चलिए अब आप वर्कड आउट एग्जाम्पल देखिए पेज नंबर 427 पर। प्लीज लुक एट पेज नंबर 427। 427 पर एग्जाम्पल 1 देखो। एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। सिंपल माइक्रोस्कोप है यानी सिंगल लेंस है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब होता है कि आपका जो है ना ये वो है क्या बोलते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमने आपको बताया था। एक मिनट, क्या पूछ क्या रहे हैं अपने को। एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ दिस फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। बस मैग्निफिकेशन चाहिए और मैक्सिमम, क्योंकि वो नियर पॉइंट पे दे रहे हैं ना, इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। हाँ, नियर पॉइंट पर तो भैया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। हमने आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताया था 1+d/f, ये बताया था। चलिए जरा m बराबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1+d, तो 25 सेंटीमीटर होता है जी। अब इन्होंने फोकल लेंथ कितना दे रखा है, ये देखो फोकल लेंथ दे रखा है 12, बस यही आंसर है। चेक करिए आपका, तो 1+25/2, 25/2 तो यानी कि 2.12, 25/12, तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा, अब 0.9 मान लो, 8 मान लो, 83, तो ये आ जाएगा 3.083, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा। चेक करिए, हाँ यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप इसी पेज पर। इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बड़े आसान से सवाल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ 10 डायोप्टर लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफायर, वेयर शुड द प्लेस्ड सो दैट मैक्सिमम, बस इसमें पोजीशन पूछिए आपकी बार में। तो देखो 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। इन्होंने डायोप्टर दे रखा है 10, डायोप्टर 10 दे रखा है, इसका मतलब f पावर 10 दे रखी है बेटा, पावर 10 डायोप्टर, इसका मतलब ये चीज 1/f, तो f बराबर आ जाएगा 1/10 मीटर। इसका मतलब ये 1/10 यानी कि अच्छा एक बात है ना, 0.1 आएगा, ये 0.1 आएगा, तो इसका मतलब आपकी फोकल लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर हो गई। 0.1 मीटर हुई ना फोकल लेंथ, तो वो 10 सेंटीमीटर हो गई, ये फोकल लेंथ हो गई, करेक्ट। हाँ, तो आप चेक करिए 1/v का तो आपको ये चाह रहे हैं 25 सेंटीमीटर पर बनाना, इमेज बनाना चाह रहे हैं। u का पता नहीं है, u का पता नहीं है, 1/10 सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेट कर ले, माइनस 1/u आएगा, 1/10 माइनस कितना, प्लस 1/20, सॉरी, यहाँ पे आप चाहें तो माइनस लगा सकते हैं और एक, जिससे आपको ये प्लस हो जाएगा। वैसे कोई खास मतलब वो तो एक बात की बात है आपकी। 25 आपने लिया, ये 50 ले लो ना, एक काम करो एलसीएम ले लो, 50 ले लो, तो ये 5 और ये यहाँ पे 2 7 आ जाएगा, यानी कि u बराबर आ जाएगा आपका 50/7 सेंटीमीटर। यहाँ मिलना चाहिए आपको u, यहाँ रखो जरा, रखो जरा, देखना क्या दे रखा है इन्होंने, 1 मिनट जरा, हाँ 50/7 सेंटीमीटर पर आ जाएगा ये, है ना। अगर आप यहाँ पे u नहीं, नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा, लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो तो माइनस का चक्कर है जी, आपने पहले कर दिया बाद में कर दिया, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, देखो सिंपल सा गणित है। ये आपको जो पढ़ाया था ना वो हमेशा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पेज नंबर 428 पर। तो देखिए पेज नंबर 428 पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 428 पर क्वेश्चन नंबर 3। A small object is placed at a distance 3.6 from a magnifier of focal length this. Find the position of the image, find the linear magnification, find the angular magnification। ठीक है, देखो जी सबसे पहली बात हम कर देते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मैग्नीफायर ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, राइट। तो देखना जरा, मैं 1/v निकाल रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v पता नहीं है, 1/v तो पता नहीं है ना, माइनस 1/u, इन्होंने माइनस 3.6 पर रखा है और 1/f आपका 4 है। तो अब आप जरा कैलकुलेशन करिएगा, 1/v बराबर 1/4 माइनस 10/36, ये आया। तो 1/v आपका आएगा बेटा
अब ये 4 है, ये 36 एलसीएम ले लो आप। 36 एलसीएम लोगे तो ये 9 - 10 आएगा, यानी कि v बराबर आ गया -36। -36 v बराबर आ गया बेटा, ये आपका -36 आ गया v बराबर। अब इन्होंने कहा है हमें इसका क्या चाहिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन। वो तो आप निकाल ही लो लीनियर मैग्नीफिकेशन को सीधा सीधा। लीनियर मैग्नीफिकेशन आपका आता है m बराबर v/u। तो ये तो आप देख ही लो, है ना। -v/u होता था ना उसके लिए, नहीं सॉरी, लेंस है ना, लेंस के लिए तो +v/u ही होता था। चलिए, तो m बराबर v/u, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है ना। और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा आपका, 36 -36/u कितना है, -3.6। बाबा 10 आ गया, देखना जरा, लीनियर मैग्नीफिकेशन 10 आ गया क्या? हाँ, लीनियर मैग्नीफिकेशन 10 आ रखा है, 10 आ रखा है। अब आपको जो है ना एंगुलर मैग्नीफिकेशन चाहिए। ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है ना, ये आपको उससे निकालना पड़ेगा, रियल से। और वो क्या होगा, वो होगा आपका m = β/α। मैंने आपको बताया था β/α, कि आप ऑब्जेक्ट की साइज को फिक्स मानिए और फिर आप इमेज का जो है ना फैसला लगाते रहिए। देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो है ना आपकी, वो 10 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ये एक खास बात हो गई यहाँ पर। ये जो m = β/α लिखा है ना मैंने, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। इसमें बीटा है एंगल मेड बाय द इमेज और अल्फा है एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। देखिए, अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है ना, उसमें आपका जो है ना बड़ा सिंपल सी चीज़ें आ रही हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन में, कि जो आपका बीटा है वो आपको निकालना है और जो अल्फा है वो आपका निकालना है। अब अल्फा वाली जो चीज़ है वो इन्होंने u को रखा है 3.6 पर, ओके, और फाइनल आपका बीटा आ गया, है ना। तो अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है ना, इसको तो आपको ध्यान होगा, अगर हमने करवाया होगा तो आपको d/u जो है ना, मैंने बताया होगा d/u बताया होगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। u जो है वो आर्बिट्रेरी पोजीशन है। u क्या है, आर्बिट्रेरी पोजीशन है। d आपका जो था वो 25 था। एक्चुअली d तो हमारा रहेगा ही रहेगा 25, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। u जो है आपका 3.6 है। एक बार आप चेक करो मेरा, मेरे हिसाब से एंगुलर मैग्नीफिकेशन यही होना चाहिए। पता है ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन आता कहाँ से? एक बार तो हम ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखते हैं, तो बिल्कुल ये डेरिवेशन है वो वाला जो अपन ने किया था, है ना। अपन ने जो डेरिवेशन किया था, आप देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में डेरिवेशन किया था। उससे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, उससे देखा था आइज से सीधे। एक मिनट, मैं आपको वो डेरिवेशन बता ही देता हूँ। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखा था 20 यानी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उसको रख करके, तो हमारा थीटा आया था। इसको हमने कहा था थीटा = α = h/d। ये हमने किया था कार्यक्रम, राइट। बाद में फिर हमने लेंस लगा करके किया था कि ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, सेम रहेगा, बस इसके पास में लेंस लगा दिया। अब ये लेंस लगाने के बाद इसकी कोई ना कोई तो मैग्नीफिकेशन आएगी, तो वो जो भी आएगी इसको हमने ऐसा कर दिया था। और आपको ध्यान होगा मैंने कुछ इस तरह की इमेज बनाई होगी उस समय। इसको मैंने कहा होगा बीटा, इसको मैंने कहा होगा बीटा, और ये जो बीटा होगा इसको हमने लिखा होगा h/u। फिर β/α किया होगा हमने, डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो β/α किया होगा, उसके बाद में ये आया होगा h/u और h/d। तो कुल मिलाकर के d/u आया होगा आपका। तो आप चेक करिए जरा इसको, 25/3.6 कितना आएगा? 25/3.6, हाँ 7.0 दे रखा है, ओके। 7 इज सफिशिएंट, है ना। एग्जैक्ट तो आ ही नहीं पा रहा ना। तो देखो एंगुलर मैग्नीफिकेशन में आपको पता है क्या करना है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन में आपको जो हमने फॉर्मूले डेराइव किए हैं उस पर ध्यान देना है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन वो चीज़ होती है कि हमने अगर उसको नेकेड आई से देखा तो कितना एंगल बना, और उसको हमने इंस्ट्रूमेंट से देखा तो कितना एंगल बना। वो चीज़ें आएंगी तभी एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा, राइट। चलिए अब आगे देखिए आप
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप इसका, पेज नंबर कितने पर, इसी पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देखिए दैट इज पेज नंबर 428, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंड आई पीस ऑफ दिस। चलिए जी, तो सबसे पहले इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने सेपरेशन भी दे रखा है उनका, यानी ट्यूब लेंथ दे रखी है एक तरीके से। देखिए क्या क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, एफ ओ आपको गिवन है, एफ ई आपको गिवन है, और ट्यूब लेंथ भी इन्होंने गिवन है। ये एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ पूछ रहे होंगे, आगे देखो क्या कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, आई पीस आपका 5 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है और आई पीस 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ क्या है इसका, लेंथ है 12.2 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एक मिनट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फोकस इट प्रॉपरली सो दैट इट्स फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस पे चाहिए जी, इसका मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस चाहते हैं। हाँ, लीस्ट डिस्टेंस पर फाइनल इमेज चाहने का मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की इच्छा हो रही है। चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की इच्छा करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यू ई निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें कैपिटल लेंथ ट्यूब लेंथ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यू ई निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट कैलकुलेशन वी विल डू फॉर आई पीस। तो आई एम डूइंग फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर आई पीस, है ना, क्योंकि यू ई निकल जाएगा तो हमारा वी ओ निकल करके आ जाएगा। हाँ, तो देखिए मैं आई पीस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 1/VE माइनस 1/UE इट इज इक्वल टू 1/FE। तो बेटा 1/VE को मैं लिख रहा हूँ -25 सेंटीमीटर। 1/UE हमें पता नहीं है ना, इसको आप चाहो तो माइनस लिख दो, वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट वही आना है। 1/FE को आप लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, राइट। अब आप कैलकुलेट करिए, तो 1/UE आपके पास में आने वाला है 1/5 माइनस 1 प्लस 1/25 आएगा क्या, ये प्लस 1/25 आ रहा है साहब ये। तो जरा कैलकुलेशन करना, 25 का एलसीएम ले लो, तो 5 + 1 6 आ जाएगा, है ना। तो यूई बराबर आ जाएगा आपके पास में 25/6। ये बेटा यूई आ चुका है आपके पास। जब यूई आ चुका है, ट्यूब लेंथ आपको दे रखी है, तो ट्यूब लेंथ होता है VO + UE। ट्यूब लेंथ होता है VO + UE। तो देखो ट्यूब लेंथ आपको 12.2 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। VO आपको पता नहीं है, VO पता नहीं है, लेकिन UE आपने पता लगा लिया। 25/6 का मतलब 4.2 होता है आजकल, अप्रोक्सीमेटली 4.2 लिख लो। अब आप कहोगे सर 25/6 तो 4.2 एग्जैक्ट नहीं आता। एक्चुअली मैं भी बड़ा जो है ना स्वार्थी आदमी हूँ, मेरे को क्या वहाँ पे 12.2 दिख रहा है मैं यहाँ पे 4.2 लिखूँगा तो मेरे को पता है 0.2 उड़ जाएगा, तो थोड़ा कंफर्ट फील होगा ना। अब समझिए बात को, ऐसे तो होना चाहिए ना, ऐसे तो होना चाहिए। वो मेरे को 4.2 लिखने की इच्छा हो ही रही है, जम के जोरदार इच्छा हो रही है, क्योंकि 12.2 दिख गया नहीं इनको। मेरे को लगता है एस सी ब्रह्मा जी भी आप चिंता करो, सोल्यूशन देख लेना, वैसे के वैसे होगा, गारंटी दे रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर, ये आपका VO 8 सेंटीमीटर आ गया ना। अच्छा, अब अपन को क्या चाहिए, UO चाहिए। UO पूछा है ना इन्होंने, आप पढ़िए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फोकस इट प्रॉपर्ली सो दैट इमेज इज फॉर्म। बिल्कुल, इन्होंने UO पूछा है, तो 1/VO माइनस 1/UO इट इज इक्वल टू 1/FO। तो 1/VO इज 8 हो गया ना, 8 माइनस 1/UO पता नहीं है साहब, 1/FO पता है 1 सेंटीमीटर का। बस अब आप कैलकुलेट करो, तो माइनस 1/UO बराबर आ जाएगा 1 - 1/8। 1 - 1/8 को आजकल हम कहेंगे 7/8। इसका मतलब आपका UO जो आ गया ना, UO वो आ गया -8/7 सेंटीमीटर। देखना जरा, ओहो -1 अब 8/7 आया है भैया, तो 1.14 सेंटीमीटर। देखना ऐसा है क्या, हाँ यही है। अच्छा, अब इन्होंने है ना जो वो पूछा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि इट इज़ द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमने आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया,
वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये हमने आपको पढ़ाया है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। बेटा वी ओ कहाँ है, वी ओ कहाँ है, वी ओ ये बेटा आपका वी ओ कहाँ है, वी ओ भैया वी ओ 8 सेंटीमीटर, ये रहा 8 सेंटीमीटर, और यू ओ है आपका 1.14, और ये आ गया 1 प्लस डी तो 25 है आजकल, और एफ ही दे रखा है 5। चलो जी ये 1/6 हो गया। बस कैलकुलेशन करिए अब आप। अपन देखो सही सही करेंगे नहीं, हम इसको 8 लिख देते हैं। अब इसको मैं 8/7 लिखने की मन में आ रही है मेरे को। हाँ हो गया, 8 से 8 कट जाएगा ना, ऐसा बड़ा मतलब ये चीज़ करनी चाहिए आपको भी। 8/7 लिखने की मन में क्यों आ रही है, क्योंकि वो 8 से 8 कटता नज़र आ रहा है, और यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है। देखना 42 आ रहा है क्या, ये नहीं गलत बात। ये एच.सी. वर्मा जी अच्छे आदमी नहीं है। एच.सी. वर्मा जी मतलब इस मामले में यहाँ पे मेरे को अच्छे नहीं लगे, ये गड़बड़ बात हो गई ना। देखो एक बात है ना, ये 8/7 ही तो था, अब इन्होंने ईमानदारी से इन्होंने भी 8/7 लिखा, देखो आप। तो भाई जब आपको ये पता है कि 8/7 है, तो आप इसको 1.1 लिखने पर क्यों तुले पड़े हो। 8/7 लिख करके एक्यूरेट आंसर लेकर के आइए ना। दिस इज वेरी करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। 44 की जरूरत ही नहीं है। 44 तो आप गलत लिखोगे तब आएगा ना, 1.1 लिखोगे तब आएगा। और बात यह है, हमने ये 1.1 कौन सा, हमने 8/7 हमने कहाँ सही किया, आपने भी कहाँ सही किया, आपने भी 1.1 कर रखा। देखो आप लोग देखिए है ना। अब मैं उसको 1.1 की जगह 8/7 क्यों ना लिखूं, यू तो आपका 8/7 है, 1.1 थोड़ी है ना। u इज 8/7 नॉट 1.1। तो फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन वी शुड नॉट राइट इट 1.1। ये आपके कंपटीशन में बड़ा ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। हाँ इंटीजर टाइप, नंबर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इनके सॉल्यूशन मत क्या करो आप, किसी के भी सॉल्यूशन मत क्या करो। सॉल्यूशन तो जो मैं करवाता हूँ वही क्या करो आप। 8/7 वही रखना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं तो आपका जो है ना ये 42 की जगह 44 आ गया। आप सोचिए आप क्या होगा आपका हाल वहाँ पे, -1 नंबर हो जाने वाला है 44 लिख दोगे तो। हाँ 42 इज द राइट आंसर। करेक्शन करिए इनका आंसर 42 करिए अगली बार, नहीं तो फिर कभी आप 44 कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भाई आपके जो एग्जाम में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर लिखना होता है ना, उसमें तो आप ये देखिए एक एक पॉइंट का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए कभी भी इस तरह की जब कैलकुलेशन आती है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इफ यू हैव अवेलेबल विथ द एक्यूरेट वैल्यू, देन प्लीज पुट द एक्यूरेट वैल्यू, ऑलवेज ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। सेपरेशन L बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज गिवन 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका मतलब अब की बार इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ट्यूब लेंथ दे दी है इन्होंने। फिर से ऐसा ही सवाल बनाया है जैसा अभी बनाया। ट्यूब लेंथ आपकी कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर दे दी ना, 7 सेंटीमीटर तो ट्यूब लेंथ दे दी है साहब। और इन्होंने FO दे दिया है और FE दे दिया है। ये क्या चीज़ क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये क्या है। सेपरेशन L बिटवीन ऑब्जेक्टिव, माइक्रोस्कोप ही नज़र आ रहा है ना। 0.5 सेंटीमीटर और वो है 5 सेंटीमीटर, आईपीस 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी आगे बढ़िए। वेयर शुड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट आई इज लीस्ट स्ट्रेंड, मतलब मस्त इन्फिनिटी पे बननी है इमेज इन्फिनिटी पर बननी है, इन्फिनिटी पर बननी है जी इमेज। इसका मतलब वी इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब जब वी इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब है यू इक्वल टू एफ है। ये मस्त बात हो गई, तभी बनेगी इन्फिनिटी पे इमेज, नहीं तो नहीं बनेगी। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है, एक मिनट सॉरी, एल बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई। अब यू ई आपकी फिक्स हो गई एफ ई के बराबर, तो वी ओ प्लस यू ई आपका 5 सेंटीमीटर है। ये बराबर 7 सेंटीमीटर इन्होंने प्राचीन काल में दे रखा पहले से। इसका मतलब वी ओ बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। ये लो जी, हमारे पास वी ओ का हाल आ चुका है, क्लियर कट। जब हमें वी ओ पता लग गया ना, इसका मतलब ये होता है कि अब हम गेम खेल देंगे। वी
ओ माइनस 1/u इक्वल टू एफ ओ। इन्होंने पूछा क्या है, पूछा इन्होंने ये है वेयर शुड, हाँ भाई यू पूछा है तो बस ठीक है निकाल दो यू। 1/vo 2 है, माइनस 1/u के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये 1/fo है बेटा, ये 1/2 है, 1/2 होता है ना, 0.5 तो 1/2 ही होता है आजकल, तो इसको 1/2 लिखो है ना। अब जरा माइनस 1/u कर लो पूरा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2। 2 माइनस 1/2 को आजकल 3/2 कहते हैं। इसका मतलब u जो है ना ये आ गया -2/3 सेंटीमीटर। साहब यू ओ -2/3 सेंटीमीटर आ गया, चेक करना जरा यू ओ, हाँ -2/3 सेंटीमीटर है। अब आपको चाहिए क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। बेटा लीस्ट स्ट्रेंथ है यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने आपको पढ़ाया था m इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, और एम ओ हमने आपको पढ़ाया था वी ओ अपॉन यू, और एंगुलर वो है ना लीस्ट स्ट्रेंथ नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि ये एफ ई आएगा। चलिए डी अपॉन एफ, डी आपका 25 सेंटीमीटर है, ओके। वी ओ कहाँ है, वी ओ आपका 2 है और यू ओ आपका 2/3 है। अब देखिए 2 और 2/3, अब देखो जैसे ये u2/2/3 अपने पास 2/3 अवेलेबल है। अब इसको 0.67 मत लिखिए, 0.67 मत लिखिए। इन्होंने 0.67 नहीं लिखा ना अब की बार में, अब की बार नहीं लिखा, अब की बार सही किया। पहले 8/7 को पता नहीं क्या जच रही थी। मतलब ये भी जो है ना मस्त आदमी है, ऐसे वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है वैसे, एकदम मस्ती में आते हैं। डी बताना 25, एफ ही बताना कहाँ है, एफ ही 5 है, तो आपका 2 से 2 गया, अरे 5 का 5 हो गया। 3 × 5 15 सेंटीमीटर, देखना जरा। अब 15 मैग्निफिकेशन है भैया, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, चेक करो, सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं। अच्छा माइनस तो आएगा ही ना, क्योंकि यू आपका माइनस है, सॉरी यू ये वाला यहाँ नहीं लगाओ माइनस, यहाँ लगाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़िए आप। 6 वाली बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ दिस एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दिस, ठीक है। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब ये वो वाली केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसका एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, बहुत ध्यान से पढ़िए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव इन्होंने दे रखा है 200 सेंटीमीटर और आई पीस दे रखा है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एफ ओ है बेटा 200 सेंटीमीटर और आई पीस कितना दे रखा है, एफ ई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, है ना, एफ ई 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको इन्होंने कहा है द टेलीस्कोप इज रिक्वायर्ड टू बी फोकस्ड एट 10 किलोमीटर, the final image is formed at infinity. Find the length of the tube and angular magnification produced by अब 10 किलोमीटर और 200 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर को तो इन्फिनिटी लीजिए आप। 10 किलोमीटर तो जब 200 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर का कंपैरिजन करोगे तो कहाँ कंपैरिजन होने वाला है, आप तो इन्फिनिटी मानिए उसको। और आपका जो है ना इसका मतलब फर्स्ट फोकस तो यहीं बनने वाला है। और आपकी कौन सी केस है ये आपका वो वाला केस है, इन्फिनिटी पर इमेज बननी है, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। तो केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, दिस इज केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। बस आप नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले फॉर्मूले लगा दो टेलीस्कोप के लिए। मैंने आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट में ट्यूब लेंथ बताया था, ट्यूब लेंथ बताया था एफ ओ प्लस यू ई। अब यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है तो एफ ओ प्लस एफ ई डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 204 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ आएगी जी, 204 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ आएगी। देखना कहाँ है 204 सेंटीमीटर, अच्छा 204 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ है। इसके बाद आपका मैग्निफिकेशन तो वही आएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, क्योंकि ये केस क्या है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है। एफ ओ अपॉन एफ ई डायरेक्ट आएगा। एफ ओ कितना है 200 और एफ ई कितना है
एफ ई इतना है, एफ ई आपका है 4, 50 आ जाएगा। देखो राइट है ना। इन्वर्टेड होती है इमेज, इन्वर्टेड होती है इमेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ध्यान दीजिए एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल मैंने आपको पढ़ाया इन्वर्टेड इमेज होती है राइट। टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्टेड होती है। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में इन्होंने गैलीलियन टेलीस्कोप लिया है ना, ऐसा मैंने देखा अभी अभी क्वेश्चन में, गैलीलियन बोला नहीं इन्होंने, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप का मतलब होता है कि आपकी इमेज कैसी इरेक्ट है, इरेक्ट यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ये फिक्स आंसर है, कभी बदल नहीं सकता। मतलब आप एकदम बेधड़क जो है ना सीधे आंसर पर, कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन मेकर सवाल देता है और उसमें है ना पॉजिटिव ये की मैग्निफिकेशन होती है, बाकी सब नेगेटिव भी होती है। इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं करता, कोई कैलकुलेशन नहीं, पॉजिटिव को किया आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक्चुअल में वो भी यही चाहता है, एग्जामिनर भी यही चाहता है, एग्जामिनर भी यही चाहता है, कैलकुलेशन नहीं। वो तो आपके माइंड को चेक करता है केवल कि भाई आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अब आप आगे बढ़ जाइए करके। गलत कभी नहीं होते हैं, जिस चीज़ में आर्ग्यूमेंट होता है वो कभी गलत नहीं होती। गलत हमेशा वही चीज़ होती है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो 7th क्वेश्चन देखिए आप, गैलीलियन टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड बाई एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ दिस। अब देखो यहाँ पे आकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, गैलीलियन टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड विथ एन फोकल लेंथ। तो आप देखो एफ ओ दे रखा है आपको कितना और एफ ई दे रखा है कितना, एफ ओ दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, एफ ई -5 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर माइनस उन्होंने तो नहीं दे रखा, आपने क्यों लिख दिया? भाई मुझे पता है कि गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉन्केव लेंस लगना है, लगना ही है, कॉन्केव लेंस लगना है तभी गैलीलियन टेलीस्कोप है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, आपको पढ़ाया है मैंने, आपको गैलीलियन टेलीस्कोप पढ़ाया है ना, तो वो लगना ही लगना है। ए, फाइंड द ट्यूब लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज यूज्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात है जी। अब देखो यहाँ पर है ना नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब आपका जो है ना, समझ गए आप, नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि 50 - 5 यानी कि 45 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ आ गई। फर्स्ट केस में ये आंसर आ गया आपका, देखना आंसर है क्या, 45 सेंटीमीटर, चेक करो। फर्स्ट आंसर इज 45 सेंटीमीटर, कहाँ है भाई, हाँ 45 सेंटीमीटर करेक्ट। अच्छा ये तो एक स्टेप हो गया ना, फाइंड द ट्यूब लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर भी चाहिए, सॉरी ट्यूब लेंथ के साथ साथ मैग्नीफाइंग पावर भी चाहिए, तो ये लो मैग्नीफाइंग पावर आ गई एम, आपको हमने कह दिया एफ ओ अपॉन एफ ई। अब आप एफ ओ को क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, एफ ई को क्या लिखेंगे, क्या -5 लिखेंगे, लिखो। यहाँ समस्या ये है कि आपकी जो इमेज आने वाली है वो इरेक्टेड आने वाली है, इरेक्टेड आने वाली है, तो आपको यहाँ पे इसको आंसर में +10 ही देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। देखना इन्होंने क्या दे रखा आंसर में, एक मिनट कहाँ गया, +10 दे रखा है, +10 दे रखा है। अब एक्चुअली क्या है यहाँ पे एक बात यह है कि हमारा जो वो हो रहा था ना डेरिवेशन, उसमें यहाँ पे माइनस लगा दिया गया था क्या, आप एक बार चेक करना, ठीक है, तो आप मेरे को बताना कि क्या बात है। वैसे आप लगाओ ना लगाओ, मैं इस मामले में बड़ा क्रिस्टल क्लियर हूँ। 2-3 मामलों में है ना मैं साइन को लेकर के बड़ा क्लियर रहता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर के हम 2-3 केस में बड़े क्लियर रहते हैं। एक तो इसके अंदर रहेंगे रे ऑप्टिक्स में बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, कभी भी चेंज नहीं करेंगे। क्या रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आपकी इरेक्ट इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। फाइनल आंसर में हम यही करेंगे, चाहे हमारा आंसर माइनस आवे प्लस आवे जो आवे, कैलकुलेशन अपनी जगह है, रिजल्ट अपनी जगह है। अच्छा, इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन, वर्क डन, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव,
अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। ये ऐसा नहीं केमिस्ट्री में कुछ अलग होने वाला है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर मान लो आपको केमिस्ट्री टीचर ने किसी ने पढ़ा भी दिया ये कि वॉल्यूम बढ़ने पर वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, तो आप मत करिए, मत मानिए बात, नंबर कटेगा वहाँ पे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होगा, वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस विल बी नेगेटिव। इसके लिए मैंने वर्क डन के लिए मैंने बता दिया बहुत पहले से आपको, विनर्स ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क, लूजर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, रूल था ना, वो कभी नहीं गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, और तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए जो है ना हमने कुछ फिक्स रूल बना रखे हैं, उसको आप हमेशा अप्लाई करिए। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, कई बार वो जो है ना कैलकुलेशन वगैरह में तो हम कई बार माइनस पुट कर देते हैं, कई बार नहीं पुट करते हैं, कई बार यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, कई बार मैग्नीट्यूड कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो दैट इज़ नॉट बिग इशू, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, इसके अंदर क्या है 7th में, ये हो गया ना आपका। हाँ, इफ़ द टेलीस्कोप इज टू फोकस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, बस बड़ा पास में भाई, व्हाट विल बी द ट्यूब लेंथ एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। मतलब इमेज तो इन्फिनिटी पर बननी है, लेकिन अब की बार इन्होंने ऑब्जेक्ट को केवल 2 मीटर दूर रख दिया है। यानी एक चीज़ तो इन्होंने क्लियर कर दी, क्या, इमेज इन्फिनिटी पर है। इमेज इन्फिनिटी पर बनने का तरीका क्या होता है, इमेज इन्फिनिटी पर बनने का तरीका होता है कि वी ई इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये बात v इक्वल टू इन्फिनिटी है। अच्छा, जब v इक्वल टू इन्फिनिटी, एक मिनट जरा, इफ द टेलीस्कोप इज टू फोकस एट 2 मीटर अवे, व्हाट विल बी द ट्यूब लेंथ एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, इमेज इज अगेन फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। चलिए, आपका v तो इन्फिनिटी है, तो आप एक काम करिए, एक बार जरा यही लिख दीजिए, वी ई माइनस 1/UE इट इज इक्वल टू 1/FE। तो मैं 1/VE को तो बेटा इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, माइनस 1/UE मुझे पता नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 1/FE, FE है -5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका UE बराबर 5। अब आप इसको माइनस लिख दीजिए, तो UE बराबर -5। आप फिर उस झंझट में मत पड़ो, वो क्या है कि आपका कॉनकेव लेंस है, तो ट्यूब लेंस जो है ना वो उसकी इमेज से पहले ही आएगी आपकी ट्यूब लेंस, राइट। चलिए अभी मैं इसको करता हूँ आगे। अब आपका VO निकालो, पहले आप VO निकालो। VO कैसे निकालोगे, VO निकालोगे 1/VO माइनस 1/UO इट इज इक्वल टू 1/FO। चलिए जी, 1/VO देखना, 1/VO का तो पता ही नहीं है ना, नहीं पता, माइनस 1/UO का पता है -2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर का मतलब होता है 200 सेंटीमीटर, भैया सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। 1/FO बराबर है 50, तो जरा कैलकुलेट करना, 1/VO, VO इक्वल टू 1/50 माइनस 1/200। ये मेरे को लग रहा है 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। हाँ जी, 3/200 आ जाएगा VO, यानी कि VO आपका आ गया 200/3, 200/3 सेंटीमीटर आपका VO आ गया। VO 200/3 सेंटीमीटर आ गया। इसमें से आप 5 घटा दीजिए तो आपकी ट्यूब लेंथ आ गई। ये देखना ट्यूब लेंथ। अच्छा, इसमें वो भी चाहिए क्या, मैग्नीफिकेशन। चलो एक बार ट्यूब लेंथ निकाल देते हैं पहले, फिर मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। 200/3 माइनस 5 तो 185/3, ये आपकी ट्यूब लेंथ आएगी भैया। ट्यूब लेंथ आएगी 185/3। हाँ, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। ये आएगा 61.6666 ऐसा है। ये ट्यूब लेंथ आ गई। अब आप इसका जो है ना मैग्नीफिकेशन निकालो, मैग्नीफिकेशन, क्योंकि इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, इसका मतलब लीस्ट स्ट्रैंड है ना। तो आप M ले लीजिए, है ना। लीस्ट स्ट्रैंड तो है, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, लेकिन अब आपका यहाँ जो ऑब्जेक्टिव के कारण हो रहा है वही एक्सटेंड होगा। हाँ, अच्छा,
क्योंकि जो आपका गैलीलियन टेलीस्कोप में जो कॉन्केव लेंस लगाया जाता है उसका पर्पस बेसिकली होता है उसको क्या करना, इरेक्ट बनाना। तो जो एम आना चाहिए ना आपका, वो आना चाहिए वी ओ अपॉन यू। लेकिन अब इसमें एक बात है ना, अगर हमने एफ ओ नहीं, आप इसको है ना इस तरह से न लें, इसको आप लिखें अपना जो फंडामेंटल है ना, एफ ओ अपॉन क्या था, यू ई। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, एफ ओ अपॉन यू है ना, क्योंकि इसी से हम जो है ना उसको डिसाइड करेंगे। अलग अलग जगह रख लोगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। तो एफ ओ अपॉन यू ई इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन अब यहाँ समस्या ये है ना कि हमारा जो वी ओ है वो इन्फिनिटी नहीं है भाई। समस्या ये है, वी ओ हमारा इन्फिनिटी नहीं है। एक्चुअल में ये तब रखा था हमने, ये कैलकुलेशन पता है हमने कब करी थी, ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी फंडामेंटल कैलकुलेशन हमने इसकी करी थी, ये मान के करी थी कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है। आज इन्होंने एच.सी. वर्मा सर ने सवाल अलग बनाया है, ये कह रहे हैं इन्फिनिटी पर नहीं रखा है। तो इसका मतलब हमें एम को डेवलप करना पड़ेगा भाई, मजाक नहीं है, अपनी घर की खेती नहीं है अब, क्योंकि वो चीज़ एक अलग थी। अब आपके क्या हो गया है, सीन यहाँ पर अलग क्रिएट हो गया है। तो देखिए मैं बताऊँ क्या होने वाला है। देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव था और ये आपका आईपीस था, राइट। अब देखिए वो तो ठीक है आईपीस का, तो यहाँ पर आपका ये जो है ना यू कुछ भी था, यू आपका 2 मीटर था, यहाँ पर आपका वी आ गया, ये आपका वी आ गया है, वी आ गया है। अब इस एम को जो है ना एफ ओ अपॉन यू ई लिखना उचित नहीं लगता, क्योंकि ये पता है एक मैग्नीफिकेशन आपका यहाँ होगा। सबसे पहले एक मैग्नीफिकेशन, एक काम करो एम ओ इंटू एम ई लगाओ जी, सिंपल एम ओ इक्वल टू एम ई लगाओ, है ना। एम ओ कितना है, एम ओ है आपका वी अपॉन यू, वी ओ अपॉन यू इंटू एम ई जो है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, ये एम ई वाला जो चक्कर है ना, इन्होंने जो कर रखा है ना, ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है v अपॉन एफ ओ टू कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखिए इनका एच.सी. वर्मा जी क्या कह रहे हैं, टू कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द आई। इन दिस केस द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज दिस। v is the distance of the first image from the eyepiece which is situated at f o। हाँ ये चीज़ जो है ना, ये नहीं, ये चीज़ जम नहीं रही है मेरे को थोड़ी सी, नो ये जम नहीं रही है थोड़ी। हम इसको बाकायदा कैलकुलेट करेंगे अच्छी तरह। देखो मैं तो इसको सीधे सीधे करूँगा, अपन ऐसे इनके तरह से नहीं करेंगे, हम तो सीधे सीधे करेंगे। वी अपॉन यू आ जाए बेटा, एम ई को मैं लिखूँगा वी ई अपॉन यू ई, सिंपल। अब देखते हैं क्या होता है, आप छोड़ो, वी ओ बताओ कितना है, वी ओ कहाँ है, 200/3, वी ओ है 200/3, मैं इसको 200/3 लिख रहा हूँ। यू ओ कितना है, वी ओ 200/3 हो गया, यू ओ कितना है, यू ओ तो आपको इन्होंने दे रखा ना 2 मीटर, तो 200 दे रखा है यू ओ इन्होंने 200 दे रखा, चलिए हटाइए इनको। अब आपका जो वी ई बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है फाइनल, यू ई आपका, एक मिनट, इसमें हमने ये क्या निकाला है, ये हमने वी ओ की पोजीशन निकाल दी, करेक्ट, ठीक है, वी ओ आ गया हमारे पास। और यू ई जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में इमेज एट इन्फिनिटी है ना, ठीक है, तो वो तो यू वी ई तो आपका इन्फिनिटी पर है, अच्छा इन्फिनिटी पर है, और यू ई है, तो यू ई आपका 5 है, यू ई तो आपका एफ ही है, यू ई तो आपका एफ ही है, अच्छा तो 5 है,
और ये जो जब इन्फिनिटी पर होता है तो हम हमारा जो है ना डी वाला लेते हैं, मतलब ये यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप मान करके करते हैं। फिर तो ये कैपिटल डी है ना, तो कितना आ जाएगा ये 200 200, ये आ जाएगा 1/3 इंटू डी अपॉन एफ ई। डी है आपका 25 और एफ ई है आपका 5। देखना 5/3 आ रहा है क्या ये मैग्नीफिकेशन। एक बार मैं इसको चेक करूँगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इनसे कन्विंस्ड नहीं हो पा रहा इमीडिएटली, तो आई विल चेक इट और फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इवनिंग में जूम सेशन में पूछ लेना या जैसे भी है, ठीक है, तो दैट आई विल डू इट, ओके। चलिए इसके बाद में इनके वर्कड आउट एग्जाम्पल 8 और 9 और 10 है, 3 हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप HCV के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कुछ कर लीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, रे ऑप्टिक्स के भी सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नमस्ते। बाकी इसका एक ये क्वेश्चंस का एक आएगा लेक्चर और थोड़ी बहुत 2-3 बातें वो मैं बता दूंगा। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, है ना, वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे।